जय माता दी। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अपने जो लौकी के प्लांट हैं, ये हमारे लौकी के प्लांट हैं जो कि मैंने सीडलिंग की थी। और देखिए 4 इसमें सीड ग्रो किए थे और चारों जर्मिनेट हो चुके हैं। देखिए सब में अच्छे पत्ते आ चुके हैं, करीब 2 या 3 पत्ते। और इसमें हम आराम से इन्हें अब ग्रो कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हम इन अपने प्लांट्स को जो कचरा रहता है, हमारा घर का किचन का कचरा रहता है, उसमें हम इसे कैसे ग्रो करेंगे। और आप देख सकते हैं कि मेरे पास ढेर सारा इस बार कचरा हो गया है। मैं करीब 8 दिन से इसे इकट्ठा कर रही थी। तो आप देखिए इसमें कुछ भगवान के फूल हैं, कुछ घर का कचरा है जो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप देखिए कि डिकम्पोस्ट भी हो चुका है। ये पुराना वाला है। कुछ हमने चने हैं जो भूंजे थे उनका कचरा है। और ये कुछ हमने अपने गार्डन से पत्तियां इकट्ठी की हैं वो है। और कुछ ये पत्तियां हैं। और हमारे बगल में एक कनेर का प्लांट है जिसमें से काफ़ी पत्तियां झड़ती रहती हैं। तो आप देखिए कि हमारे पास इतनी सारी पत्तियां भी हैं इस बार। और मेरे पास इतनी ही मिट्टी है और ज़रा सी कंपोस्ट है, बस उसी में मैं अपने सारा जो ये प्लांट है वो ग्रो करने वाली हूँ। और साथ में मेरा जो एक नींबू का प्लांट है वो भी अब शिफ्टिंग के लिए हो गया है तैयार। देखिए कि हमारा काफ़ी बड़ा प्लांट हो गया है और ये पॉट ज़्यादा बड़ा नहीं है, जिस वजह से इसमें फ्लावरिंग होती है और पूरी झड़ जाती है। इसमें फ्लावर्स बिल्कुल नहीं रुक पा रहे हैं क्योंकि इसे खाने के लिए ज़्यादा चाहिए। प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी है। तो हम कुछ अपने इस प्लांट को नया घर देने वाले हैं, जिस वजह से कि हमें इस प्लांट को भी ग्रो होने में थोड़ी अच्छे से इसे खाद पानी मिलेगी, तो ये हमें फ्रूटिंग भी देगा। और साथ में हमारे जो प्लांट बड़े हो गए हैं उनको भी हम शिफ्ट करेंगे कचड़े में। मैं इस तरह से हमेशा कोई भी अपना जब फ्रूट प्लांट शिफ्ट करती हूँ तो उसके साथ कुछ वेजिटेबल भी शिफ्ट कर देती हूँ, जिस वजह से मुझे डबल बेनिफिट रहता है। एक तो मुझे ज़्यादा कंपोस्ट की ज़रूरत नहीं रहती है, ज़्यादा बड़े ग्रो बैग की दूसरे के लिए ज़रूरत नहीं रहती है। जो भी हमारी बेल वर्गीय वेजिटेबल रहती हैं उन्हें बड़ा ग्रो बैग चाहिए होता है। लेकिन मैं इस तरह से आप देखिए कि हमारा ये पपीता का प्लांट है और मैंने इसमें भी एक अपना जो प्लांट है अपने खरबूजे का, एक टमाटर का, कुछ गेंदे का, और इधर देखिए कुछ और वेजिटेबल ग्रो कर ली हैं। मैं इस तरह से अपने गार्डन में मिट्टी की ज़रूरत रहती है, पर काफ़ी मिट्टी होने की वजह से काफ़ी मिट्टी नहीं मिलती है मुझे। मैं कहाँ से लाऊं मिट्टी, इस वजह से मैं इस तरह से अपने गार्डन में अपने मल्टी क्रॉप करती रहती हूँ। फ़ायदा भी मिलता है मल्टी क्रॉप से, उसके हमारी मिट्टी भी अच्छी हो जाती है, हमें मेहनत कम लगती है और हमें ढेर सारी वेजिटेबल भी मिलती रहती हैं। तो आप देखिए कि जिस तरह से आपने अब गर्मियों में हमने कुछ अपनी जैसे सेम के साथ कुछ प्लांट के साथ केयर की थी और आप देखिए इसमें नई फ्रूटिंग अब फिर से शुरू हो गई है। इस तरह से आप भी अपने गार्डन में ढेर सारी वेजिटेबल ग्रो कर सकते हैं। कचड़े में ही ढेर सारा कचरा आप इकट्ठा कर लीजिए। मैं अपने बैग में मेरे पास में इस तरह से बैग बनाकर रखती हूँ जो कि मैंने मंगाए थे। और आप देखिए कि इस तरह से मैं इसमें इकट्ठा अपना कचरा, जो बड़ा बड़ा कचरा रहता है, जो बड़े कटिंग हैं, बड़े पेड़ों की कटिंग है, वो सभी इसी में इकट्ठी करती रहती हूँ। और जब भी मुझे कोई प्लांट ग्रो करना होता है तो मैं इसी में और अपना जो एक्स्ट्रा कचरा है वो ग्रो कर लेती हूँ। आप देखिए इसमें भी कचरा ही पड़ा है, पूरा हमारा किचन का कचरा है। नीचे मैंने कुछ कागज़ के टुकड़े डाल दिए थे और कुछ हमने अपना सूखा कचरा डाला था, कुछ गीला कचरा है। अगर इस तरह से आप अपनी गार्डनिंग करते हैं तो आपको ढेर सारा जो मिट्टी है, खाद है, नहीं खरीदनी पड़ती है और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। और आपको कोई बिना मेहनत के, बिना खाद के आप ढेर सारी वेजिटेबल ले सकते हैं। आप देखिए कि इस तरह से आप कंपोस्ट भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो कंपोस्ट भी बना कर रख सकते हैं अपने प्लांट के लिए। नीचे आप थोड़ी सी मिट्टी वगैरह डाल दीजिए, उसके ऊपर आप इस तरह से कचरा डाल दीजिए, फिर से मिट्टी की लेयर लगा दीजिए। इस तरह से एक मिट्टी की लेयर लगा दीजिए, फिर से कचरा भर दीजिए उस पर।
और मैं इसी तरीके से अपने गार्डन में हर प्लांट अपने ग्रो करती हूँ। और मेरे प्लांट में अभी तक ना तो कोई बीमारी आई है और ना ही मुझे कोई भी फंगीसाइड, पेस्टिसाइड कोई भी यूज नहीं करना पड़ता है, क्योंकि धीमे धीमे हमारी मिट्टी अच्छी हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। उसकी जो ताकत है हमें फ्रूट देने की, वह अच्छी हो जाती है और मिट्टी भी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर हमारी मिट्टी पावरफुल है तो उसमें बीमारी नहीं होती है और हमें ढेर सारी केवल वेजिटेबल मिलती है। जिस तरह से लेयर बाय लेयर मैं थोड़ा सूखा कचड़ा, थोड़ा गीला कचड़ा इसमें डाल रही हूँ और ज़रा सी मिट्टी भी डाल रही हूँ। अगर आप इस तरह से अपना कोई भी प्लांट ग्रो करेंगे तो उसका रिजल्ट अच्छा आएगा। और आप देखिए कि मैं इसमें कितने सारे ढेर सारे प्लांट ग्रो कर रही हूँ। पर आपको याद रखना पड़ेगा कि इसमें पूरा आप गीला कचड़ा ना भरें, ना ही सूखा सूखा भरें, कुछ गीला कुछ सूखा कचड़ा भरें। इस तरह से अगर कोई पॉलीथीन है तो आप उसको हटा दीजिए, क्योंकि पॉलीथीन नहीं गलती है और हमारे प्लांट के लिए भी नुकसान पहुंचाती हैं और सालों साल तक ये हमारे इस मिट्टी में बनी रहेंगी। इसलिए पॉलीथीन को आप हटा दीजिए। और आप देखिए कि मैंने पहले गीला कचड़ा मिलाया था, फिर थोड़ी मिट्टी, फिर थोड़ा सा सूखा कचड़ा, फिर मिट्टी, कुछ कागज़ के टुकड़े। और आप देखिए कि इस तरह से मैं कितना ढेर सारा इसमें कचरा अपना पूरा भर रही हूँ। आप चाहें तो अगर आपके पास बैग नहीं है तो आप कोई भी जो आपके पास कट्टा रहता है, जैसे कि गेहूं का है, चावल का कट्टा जो आपके घर में आता है, आटे का कट्टा है, उसमें आप इकट्ठे करते रहिए। थोड़ी सी मिट्टी या सूखा मटेरियल जैसे कि कागज़ के टुकड़े हैं उसमें ज़रूर मिला दीजिए। और आप देखिए कितना बड़ा कट्टा हम ज़रा सी ही मिट्टी में भर देंगे। जब आप इस तरह से अपना बैग भरते हैं तो इसके बाद अगर जब भी आप इसकी मिट्टी खाली करते हैं तो आपको इसमें केवल मिट्टी ही मिलेगी, बिल्कुल फर्टाइल मिट्टी, बहुत ताकतवर मिट्टी, जो कि आप जो भी प्लांट इसमें ग्रो करेंगे वो तुरंत ग्रोथ करने लगेगा। आप इस तरह से इसको दबाते ज़रूर रहिए, क्योंकि क्या होता है कि ये दब जाता है, इसमें सिलवट आ जाती हैं इस वजह से। अब देखिए कि मेरे पास जितना भी मटेरियल था मैंने इसमें पूरा खाली कर लिया है। अब मैं इसमें ज़रा सी मिट्टी और ज़रा सी ही खाद में मैं अपना प्लांट इसमें लगाने वाली हूँ। आप देखिए कि मैंने इसमें अपना नींबू का जो प्लांट है वो रूट्स के साथ ही बाहर निकाल दिया है। अब मैं इसमें ऊपर तक इधर तक मिट्टी भरने वाली हूँ, क्योंकि जो हमने पत्तियाँ मिलाई हैं, इसमें कचरा मिलाया है, वो डिकम्पोस्ट होकर काफ़ी नीचे पहुँच जाएगा और हमारे जो वेजिटेबल वाले प्लांट हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाएगी। इस वजह से हमें इसमें अब भरपूर मात्रा में मिट्टी मिलानी है। मिट्टी अच्छी होनी चाहिए। जो भी आप मिट्टी मिलाएं उसे थोड़ी आप धूप दिखा लें, तभी आप उसको यूज करें, वरना उसमें फंगस हो सकती है। अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम पहले मिट्टी मिलाएंगे। आप देखिए कि मैंने इसमें एक मिट्टी की लेयर लगा दी है, पर ये काफ़ी नहीं है। अगर आपको अपना ये प्लांट अच्छा हेल्दी चाहिए है तो आप इस तरह से पहले तो इसकी मिट्टी को अच्छे से दबा दीजिए, जिस वजह से झुके ना, क्योंकि मिट्टी बैठती है ये वजन की वजह से। आप देख रहे होंगे कि जैसे ही मैं दबा रही हूँ इसे तो ये अच्छे से दब रही है। अगर आप इस तरह से कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं तो आपके प्लांट में कोई भी कीड़ा नहीं होता है और आपका प्लांट भी हेल्दी रहता है। अगर आपके पास गोबर की खाद है तो आप गोबर की खाद का यूज़ ज़रूर कीजिए अपनी प्लांट पर, और अगर नहीं है फिर भी आप अच्छी मिट्टी का यूज़ ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास किचन कंपोस्ट है, बहुत अच्छी खाद में हमने लगाया है इस प्लांट को, जो कि आगे चलकर आपको करीब 2 साल तक अपने प्लांट पर कोई भी खाद नहीं डालनी पड़ेगी। और जो भी आप वेजिटेबल प्लांट ग्रो कर रहे हैं उसमें भी आपको कोई भी खाद का यूज़ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में आपको फ्रूटिंग लेना है तो फिर आपको
गोबर की खाद का यूज़ ज़रूर कीजिए। अगर गोबर की खाद नहीं है आपके पास तो फिर आप बर्निंग कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें 5 किलो करीब गोबर की खाद मिला दी है। इतना बड़ा पॉट है हमारा, 24x18 का ग्रो बैग है और इसमें 5 किलो जो गोबर की खाद होती है कोई ज़्यादा नहीं है। आप इसको इस तरह से मिला दीजिए। इसके बाद हम एक लेयर मिट्टी की और लगाएंगे, इसमें कुछ चीज़ें और मिलाएंगे। फिर उसके बाद हम अपने जो वेजिटेबल प्लांट है वो ग्रो करके बताएंगे आपको। और आप देखिए कितने बड़े प्लांट में मैंने थोड़ी सी मिट्टी और ऊपर से डाल दी है। इसमें 2 मुट्ठी नीम खली, 1 मुट्ठी राख पाउडर और 1 मुट्ठी चूने का यूज़ किया है। आप भी इस तरह से सभी चीज़ों का यूज़ आपको भी करना है, क्योंकि अगर हम इन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं तो आगे आने वाली बारिश में हमारे प्लांट को कई प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। और अगर हमें अपने प्लांट को बीमारियों से बचाना है तो फिर हमें इस तरह से उसकी केयर अभी से करनी पड़ेगी, तभी हमारा प्लांट उसमें अच्छे से ग्रो होगा। और आप देखिए कि मैंने लेयर बाय लेयर इस तरह से अपनी सभी कंपोस्ट मिला ली है। इसका रिज़ल्ट अगर हमें अच्छा लेना है तो हमें इतनी तो मेहनत करनी ही पड़ेगी। और अगर हमें चाहिए है कि हम कोई भी अपनी वेजिटेबल में आप कोई भी कंपोस्ट ना मिलाएं, केवल हमें फ्रूटिंग ही फ्रूटिंग मिले, बड़ी बड़ी फ्रूटिंग मिले, तो आप इस तरह से अपना पॉट ज़रूर तैयार करें। हमारा ये पॉट पूरा अच्छे से भर गया है। अब हमें इसमें वेजिटेबल अपने ग्रो करने हैं। और आप देखिए कि मैंने इसमें अपने जो लौकी के प्लांट हैं 4 शिफ्ट कर दिए हैं। और इसमें एक इधर एक गेंदे का प्लांट, एक इधर गेंदे का प्लांट और एक इधर भी साइड से बीच बीच में इनमें गेंदे का प्लांट ग्रो किया है। उसका कारण है कि कोई भी हमारी जब वेजिटेबल रहती है, बेल वर्गीय वेजिटेबल ख़ास तौर से, तो उसमें नीमाटोड की समस्या कभी कभी हो जाती है। और अगर हम साथ में उसके साथ में अगर इसी तरीके से गेंदे का प्लांट ग्रो कर देते हैं तो काफ़ी हद तक हमें हमारी जो मिट्टी है उसमें नीमाटोड की समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। तो आप इस तरह से जब भी कोई बेल वर्गीय वेजिटेबल ग्रो करते हैं तो उसके साथ अगर संभव हो सके तो आप गेंदे का प्लांट ज़रूर लगा दीजिए, जिससे कि आपके प्लांट की सुरक्षा भी रहेगी, फ्लावर्स भी मिलते रहेंगे, पॉलिनेटर भी आते रहेंगे। अब आप देखिए कि मैंने ज़रा सी ही मिट्टी में इतना जो अपना बड़ा बैग है, ग्रो बैग है, वो भर लिया है। बिल्कुल ज़रा सी ही मिट्टी है, इतना बड़ा बैग नहीं भर सकते थे हम उतनी सी मिट्टी में। और अब हमारा जब ये प्लांट फ्रूटिंग देगा तो फिर और ज़्यादा खुशी मिलने वाली है। अब हम इसमें 2 साल तक कोई भी कंपोस्ट का यूज़ नहीं करेंगे, बस रुक रुक कर केवल इसमें हम लिक्विड कंपोस्ट का ही यूज़ करेंगे। तो कैसी लगी आपको वीडियो? मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।